हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको क्लास 8 साइंस का जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम अर्थात कोयला और पेट्रोलियम उस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। क्योंकि एक लेक्चर में बेटा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियोस में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो उसी चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा कोल एंड पेट्रोलियम का, वही पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज का हमने क्लासिफिकेशन किया था एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वे नेचुरल रिसोर्सेज थे जो बच्चों ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा एग्जॉस्ट किए जा सकते थे अर्थात समाप्त किए जा सकते थे। ठीक है, और नॉन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बेटा हमने डिटेल में बताया था आपको कि वे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि बेटा ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा एग्जॉस्ट नहीं किए जा सकते, मतलब समाप्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये भी बताया था कि एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है बेटा वो लिमिटेड है और नॉन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। ठीक है, फिर बेटा अब जो ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते तो उन्हें तो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा अफेक्ट होते हैं, मतलब नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ना था बेटा पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, और नेचुरल गैसेस के बारे में। ठीक, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ना था, क्योंकि हमने एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को भी फर्दर क्लासिफाई किया था। कि क्लासेस में हमने किया था रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वो हमने सब देख लिया था कि रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है और नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो एक ह्यूमन टाइम स्केल पर अगर नेचुरल रिसोर्स को दोबारा से बनाया जा सके यानी कि रिप्लेनिश किया जा सके तो वो कहलाता था रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपने एक बार कंज्यूम कर दिया, मतलब पूरा का पूरा नष्ट कर दिया, उसका उपभोग कर दिया, फिर भी आप एक एवरेज टाइम में, मतलब जितनी एवरेज लगभग व्यक्ति की आयु होती है उस समय में एक फॉरेस्ट क्या कर सकते हो, दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो वहीं में कोयला है, क्या है बेटा, कोयला, तो कोयला अगर समाप्त हो जाए एक बार तो क्या आप ह्यूमन स्केल पे जितना ह्यूमन जीता है उस टाइम पीरियड में क्या कोयला दोबारा से बन सकता है यानी कि रिप्लेनिश हो सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, भाई लाखों सालों में जाके हमें कोयला मिला है। ठीक है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हमने ये हालांकि डिफाइन कर दिया था सब। ठीक है, तो आज बेटा उसी रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं क्या, कोयले। पहले हम कोयले को पढ़ेंगे फिर पेट्रोलियम को पढ़ेंगे। अब कोयले में हमने कोयले के जो कंस्टिट्यूएंट है यानी कि जो कोयले से और डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में यूजेबल है, ठीक है, उपयोगी है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेटा, कोल मतलब कोयला। ओके, अब देखो बेटा कोयले के बारे में आप सभी बच्चे फैमिलियर हैं। सभी बच्चे बेटा यह जानते हैं कि कोयला क्या होता है, कोयला दिखने में कैसा होता है, सभी बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें हैं वो बता देते हैं। देखो कोयला क्या होता है, कोयला ब्लैक कलर का स्टोन जैसा, पत्थर जैसा, मतलब हार्ड एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है। ठीक है, इसका यूज हम बहुत पहले से ही फ्यूल के रूप में करते हैं।
मतलब ईंधन के रूप में कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एज ए फ्यूल हम कोयले का यूज अब से नहीं, बहुत प्राचीन समय से करते आए हैं। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, उनका इंजन बेसिकली हम कोयले से ही ऑपरेट कराते थे। अच्छा, आज भी हम बेटा जो थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है किससे, कोयले से, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं वहां पे भी हम कोयले का यूज किसकी तरह करते हैं, फ्यूल की तरह करते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में भी कोयले का यूज एज ए फ्यूल उपयोग हो रहा है। अच्छा, हम अपने घरों में भी बेटा इसे खाना बनाने के लिए एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी। जो कोल होता है उसे सॉफ्ट स्टोन भी बोलते हैं। क्या, सॉफ्ट स्टोन, क्योंकि बेटा ये पत्थर जैसा होता है, लेकिन जितना पत्थर हार्ड होता है इतना नहीं। ठीक है, हालांकि इस कोयले से ही दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बना है, यानी कि डायमंड। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन कोयला इतना हार्ड नहीं होता जितना स्टोन, लेकिन ये स्टोन जैसा होता है, इसलिए इसे सॉफ्ट स्टोन बोल देते हैं, मतलब स्टोन के जैसा कठोर दिखता है हमें। ठीक है, अच्छा, अब बेटा देखते हैं कि कोयला आखिर किस प्रकार बना होगा, है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोयला जो है बेटा एक बहुत लंबे समय में बन के तैयार हुआ है। इसका मतलब कैसे बना होगा, ये सर हमें पूरी प्रोसेस समझा दीजिए। ठीक है, समझते हैं। तो देखो बेटा, जो कोयला है वो बेटा बनता है डेड प्लांट से, या हम बोल सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो मृत लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म थे लिविंग, वो यदि मर गए, मरने के बाद मिट्टी में दब गए, फिर लेयर बाय लेयर वो नीचे नीचे और नीचे जाते हैं, और उनके ऊपर लेयर बाय लेयर और जो मिट्टी है, सॉइल है, वो कवर करती रही उसे, तब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। तो धीरे 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 इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर इस तरह से मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तब जाके कोयला तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जो डेड वेजिटेशन है, जो मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाती है तो उसे हमने बोल दिया डेड वेजिटेशन। तो जो डेड वेजिटेशन है बेटा, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कोयला बन जाती है। क्या बन जाती है, कोयला बन जाती है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता रहे लगातार और ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है, अब देखो जरा, कहानी ये बताते हैं कि आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन साल पहले का मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख की हमने गुणा कर दी 300 से, तो 300 गुणा 10 मतलब 3000 लाख साल पहले। आज से लगभग 3000 लाख साल पहले ऐसे क्षेत्र थे जहां बेटा बहुत ज्यादा जंगल जो थे घने थे, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जो जंगल थे बहुत घने थे, और वो लोलैंड रीजन में थे, मतलब जहां पर अधिकांश से पानी भरा रहता है, उन्हें कहते हैं हम वेटलैंड्स, यानी कि जहां पर पानी की अधिकता होती है उन्हें उस रीजन को कहते हैं हम वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमि। तो ऐसे लो रीजन वाले वेटलैंड्स जहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल थे, तो वहां पर बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जिनमें कि बाढ़ आना नेचुरल प्रोसेस है, तो जब बाढ़ आती गई तो वो जो डेंस फॉरेस्ट थे वो दबते गए बेटा। ठीक है, जैसे ही तो वो दबते गए तो परत दर परत, यानी कि लेयर बाय लेयर उन पर सॉइल जो है कवर होती गई। अब जैसे कि ये डेड प्लांट थे वो और नीचे जाते रहे, तो उससे क्या हुआ, प्रेशर जो था वो और बढ़ता रहा। जैसे मान लीजिए एक लेयर है ये, अब इसके ऊपर और मिट्टी चढ़ेगी तो इस वाले पे और भी प्रेशर बढ़ेगा ना बेटा, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया,
और नीचे, क्योंकि नीचे जाने पर हीट भी बढ़ रही थी, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बढ़ते 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 बेटा ये सबसे पहले पीट बनी। क्या बने? पीट, यानी कि ये जो डेड वेजिटेशन थे वो डायरेक्ट कोल में कन्वर्ट ना हुए, पहले ये एक ऐसा मटेरियल में कन्वर्ट हुए जो कहलाता था पीट। क्या कहलाता था? पीट। ठीक है बेटा, पीट में कन्वर्ट हुए। उसके बाद फिर और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि और ये नीचे जाते गए, डीपर एंड डीपर, नीचे और नीचे जाते गए, तो और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट थी, तो बेटा ये पीट में कन्वर्ट हो गया काय में? कोल में। काय में? कोल में। इस तरह से आपका कोयला बना है। ठीक है बेटा, हालांकि आज हमने ओरली समझाया है, तो बाकी हम बेटा कल समझाएंगे। ठीक है, तो सो थैंक यू वेरी मच।